हेलो स्टूडेंट, आपका सिंह एकेडमी कोचिंग संस्थान में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बात करूंगा और ये चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं प्राकृतिक संसाधन, जिसको अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप समझ जाओगे। लेकिन एक बार आप किताब से भी आप पढ़िएगा, ठीक है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मेरा अबाउट सेक्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, उससे जाकर सिंह एकेडमी कोचिंग संस्थान का लोगो लगा हुआ है व्हाट्सएप पे, उससे आप जुड़ सकते हैं और क्लास 10th की तैयारी कर सकते हैं। 1 साल तक मैं आपको तैयारी कराऊंगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे मैं वीडियो इस पर बना कर डालूंगा और आपको लाइव लेक्चर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और हम समझते हैं कि संसाधन क्या होता है, प्रबंधन क्या होता है और प्राकृतिक संसाधन और प्रबंधन क्या होता है, इसको हम समझेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आप इसका एक आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आप समझ पाएंगे। ज़्यादा मिनट ये लंबा वीडियो नहीं होगा, इसी में मैं समझाने के लिए कोशिश करूँगा। जैसे प्राकृतिक संसाधन क्या होता है उसको अगर आप समझोगे तो वे संसाधन जो हमारे प्राकृतिक में दिए हैं, जो जीवों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मिट्टी, वायु, जल, कोयला, पेट्रोलियम और जीवन और वन। अगर इसको आप देखोगे, जैसे हमारा क्या हो गया, मिट्टी हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इस तरीके का जो वन्य जीव है इसको हम प्राकृतिक संसाधन बोले। प्राकृतिक संसाधन के क्या प्रकार होते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन के 2 प्रकार हम बांट सकते हैं। एक समायप संसाधन बोलेंगे और एक असमायप संसाधन बोलेंगे। ये संसाधन जो बहुत सी सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं, वो हम क्या कहलाते हैं? जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, उसको हम समायप संसाधन कहते हैं। और असमायप संसाधन मतलब क्या हो गया? ये असीमित मात्रा में पाए जाते हैं और ये समाप्त नहीं होते। जैसे उदाहरण के लिए हमारा क्या हो गया, वायु हो गया। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन क्या होता है? अगर आप इसको देखोगे, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को बचाए रखने के लिए इनके प्रबंधन की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का मतलब क्या होता है? एक तो हो गया संसाधन, जो हमारे पास जो संसाधन है, और प्रबंधन क्या है? उसको हमको बचा कर रखना है, प्रबंध करके रखना है, उसको हम प्रबंधन बोलेंगे। प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखने के लिए इनके प्रबंधन की आवश्यकता होती है ताकि ये अगली पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके और वो संसाधनों का शोषण ना हो सके, मतलब उसको हम कोई दुरुपयोग ना कर सके। अगर आप देखोगे कि पर्यावरण को बचाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम है, मतलब इसके कुछ रूल लागू हैं। जैसे गंगा कार्य परियोजना। गंगा कार्य परियोजना क्या है? गंगा हमारे अगर आप गंगा कार्य परियोजना को देखोगे तो यहाँ पर बनारस का नाम आता है। यहाँ पर हमने कई प्रोजेक्ट के रूप में लगाया है और इसके क्या किया है, हमने करोड़ों रुपयों का प्रोजेक्ट बनाया है। यहाँ पर से प्रधानमंत्री मोदी भी आते हैं और इसको इनका संसदीय क्षेत्र भी है। गंगा निर्मल परियोजना है। कई प्रकार की हमने परियोजना 20 वर्षों में इसमें देखा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इस डेटा के अनुसार तो हमारा सन 85 से लेके गंगा को सुधारने के लिए कई हमने परियोजना इसमें लगाया है। जैसे जल की गुणवत्ता या उसके प्रदूषण मानक हेतु कुछ, जैसे जल के पीएच को आसानी से सार्व सूचक के मदद से पाया जा सकता है। जैसे जल के क्लोरोफॉर्म जीवाणु जो मानव के आंत्र में पाया जाता है, उसकी उपस्थिति जल में संदूषित होना दिखाता है। उसकी उपस्थिति जल में संदूषित होना दिखाता है। अगर आप देखोगे कि पर्यावरण बचाने के लिए हमने क्या प्रकार बनाए हैं, तो 3 तरह के प्रकार बनाए हैं। जैसे कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। पुनः चक्रण का मतलब दोहराना और पुनः उपयोग का मतलब कि अगर हम फिर से उसको यूज कर सके। जैसे कम उपयोग, जैसे यहाँ पर क्या है, जब हमको आवश्यकता ना हो तो पंखे और बल्ब की स्विच को बंद कर देना, टपकते हुए नल को ठीक करना और आहार
भोजन को ना फेंकना, इस तरीके से हमारा क्या है, कम उपयोग है। अब पुनः चक्रण क्या है, जैसे कूड़े से पुनः चक्रण में पाए जाने वाले पदार्थ जैसे प्लास्टिक, कांच, धातु को अलग करके आवश्यकता की वस्तुओं को बनाना। अब पुनः उपयोग क्या है, जैसे चीज़ों को फेंकने वाले बदला उनका बार बार प्रयोग करना। जैसे हमारी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स ही सामान ले लो, इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर हमारा ख़राब हो जाता है तो हम सोचते हैं कि इसको बनाने जाएंगे तो क्या होगा कि बनाने जाएंगे तो हमारा खर्च बढ़ेगा, और खर्च बढ़ने के साथ साथ हम अगर इसको नया ले लेंगे तो हम कुछ दिन और चला पाएंगे। लेकिन पुराने में क्या होता है, लोग इसलिए नहीं जाते कि हमको बार बार इसको बनवाना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर हम उसको फेंक देते हैं, आपको मालूम होगा कि आपके घर में बहुत सारे मोबाइल होंगे, टीवी होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ होंगे। अगर इसी से अगर पूरे भारत की अगर आप तुलना करो तो कितने रोज के हम इसको कचरा के रूप में, एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का हम कितने रूप में इसको हम कचरा दे रहे हैं, तो बहुत सारे रूप में देख रहे हैं। अगर आप बेंगलोर में देखोगे तो बेंगलोर में बाहर से कचरा को डंप करने के लिए आता है, और दिल्ली में देखोगे तो इसको कचरा को डंप करने के लिए भेज देते हैं। बहुत सारे देश क्या करते हैं कि हमारे कुछ जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है ख़राब हो गए, इसको नहीं चलाना, तो इसको क्या करते हैं, बहुत सारे दूसरे देशों से हमारे पास भेज देते हैं कि इसको रिसाइकलिंग कर लो, ये कर लो, तो ये हो जाता है। और जैसे इसकी एक ही कचरा नहीं है, कई तरह के कचरे हैं जिसको हम बार बार उसको उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे के रूप में देखा। अगर आप देखोगे तो पुनः इस्तेमाल और पुनः उपयोग करने में हमको चक्रण से बेहतर बनाता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा की बचत होती है और हमारे संसाधनों का प्रबंधन की भी इस तरीके से आवश्यकता भी पड़ती है। अगर ये आप बहुत ये सीमित है, और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, इसके कारण भी संसाधनों की मांग बहुत ही बढ़ रही है। अगर संशोधित सपोषित विकास को अगर आप देखोगे तो सपोषित विकास की संकल्पना हम क्या करते हैं, मनुष्य की वर्तमान आवश्यकताओं को पूर्ति विकास के साथ साथ भावी संस्कृति की संसाधनों की संरक्षण भी करती है। वहीं प्राकृतिक संसाधनों की अगर आप देखो व्यवस्था के समय पर ध्यान रखने के लिए तो क्या हम कर सकते हैं, जैसे दीर्घकालीन दृष्टिकोण होना चाहिए, मतलब लॉन्ग टाइम हम सोच सके कि ये प्राकृतिक संसाधनों की भावी पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सके। मतलब जो भी हम यूज कर रहे हैं, जैसे हमारा मान के चलो पेट्रोल डीजल यूज कर रहे हैं, एक समय क्या होगा कि ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने आगे पढ़ा कि पेट्रोल है, कोयला है, ये क्या समाप्त हो सकते हैं। तो इसके जगह पे हम क्या ला रहे हैं नए नए में, जैसे हमारा बैटरी वाला सिस्टम ला रहे हैं, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स कार, इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक, इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ हम लेकर आ रहे हैं ताकि ये बचत हो सके। और हमको भी इस पे ध्यान देना होगा कि इस तरीके